हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग ने एचएससी क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री 2 स्टार्ट कर लिया है एंड हमने इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। बट आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले ना बच्चा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प होने वाला है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री 2 इजी लगा होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए एंड आप सभी लोगों के लिए भी। बट ट्रिगो को कोई ना कोई हमेशा किधर ना किधर तो बोलता ही है कि ये चैप्टर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। वो इसीलिए बिकॉज वो अभी से स्टार्ट होने वाला है यहां से कि ट्रिगोनोमेट्री 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री 2 में कंपाउंड एंगल्स को सिखा दिया था। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। मैंने वहां पे कंपाउंड एंगल क्या होता है सिखाया था। उसके बाद में हम लोग ने दूसरे लेक्चर में एलाइड एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आप लोग को कंपाउंड एंगल एंड एलाइड एंगल ये दोनों भी चीजें पता होंगी, ऐसा मैं आशा रखता हूं। कंपाउंड एंगल अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आज का सेशन समझना मुश्किल है, तो मैं बोलता हूं आप लोग को, सभी लोग प्लीज एक बार आप लोग कंपाउंड एंगल को जाकर देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एंगल क्या है अगर आप लोग भूल गए होंगे तो याद दिला देता हूं। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। कुछ याद आ रहा है बच्चा? ऐसे सब फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ाई किए थे। सबसे पहला ही लेक्चर था बच्चा, उसका लिंक अगर आप लोग को नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट दे रहा हूं, उसमें जाकर कंपाउंड एंगल्स का सेशन देख लेना, आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री 2 में थर्ड टाइप ऑफ एंगल पढ़ने वाले हैं बच्चों। कंपाउंड एंगल हो गया, एलाइड एंगल हो गया, अभी कौन सा एंगल की बात करने वाले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल एंगल्स। अब ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एंगल्स। इसका मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। देखो, एंगल ऑफ द फॉर्म 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा एटसेट्रा विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ थीटा आर कॉल्ड एज द मल्टीपल एंगल्स। अभी भी नहीं समझा? समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। हमने साइन थीटा का वैल्यू हमें आता है, कॉस थीटा आता है, टैन थीटा आता है, ये सारी चीजें हमने सीख लिए। बट अगर मैंने थीटा को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो, जैसे कि थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि इंटीजर है, तो 2 थीटा जो बनता है ना, ये एक मल्टीपल एंगल है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 थीटा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 थीटा एंड सो ऑन। तो अब इंटीजर से जब थीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट जो एंगल बनता है उसी को मल्टीपल एंगल बोला जाता है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये 2 3 4 5 6 7 थीटा 10 थीटा ऐसे चलते जाएगा। हम लोग को यहाँ पे सारे चीजों को मल्टीपल एंगल बोलते हैं। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, अगर आपके मन में एक सवाल है कि मल्टीपल एंगल्स का मतलब फॉर्मूले कैसे रहेंगे, तो किसका किसका वैल्यू है, मतलब बच्चों साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालने को बोलेंगे, साइन 3 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा, ऐसे वैल्यू निकालना भी हमें आना चाहिए अभी। बट फॉर्मूले इन सारे चीजों का नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ गिने चुने का है बच्चों। मैं आप लोग को आगे जाकर बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे मल्टीपल एंगल समझने के बाद ना बच्चों आप लोग को थोड़ा सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में भी बताना चाहता हूं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया है एंड आई होप एवरीवन, अगर आप लोग को ये सीखने की जरूरत है तो ये देख सकते हैं कि अगर मैंने थीटा को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो उसको मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। बट अगर वही थीटा को मैंने फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे 1/2 हो या 3/2 हो, तो रिजल्टेंट जो एंगल मिलता है जैसे θ/2 3 θ/2, इसको मल्टीपल एंगल्स नहीं बोलते, तो इसको बोला जाता है सब मल्टीपल एंगल्स। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए बताया हूं कि जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीपल एंगल बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो 1/2 3/2 जैसे 5/2 जैसे, तो हम उसको सब मल्टीपल एंगल्स करके बोलते हैं। सब मल्टीपल एंगल्स के भी फॉर्मूले बनते हैं बच्चा, वो मैं आज आप लोग को नहीं बताने वाला हूं। आज हम सिर्फ मल्टीपल एंगल्स की बात करेंगे बच्चा। मल्टीपल एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल एंगल्स जो होने वाले हैं हमारे पूरे टेक्स्ट बुक में, वो होने वाला है 2 थीटा एंड 3 थीटा। तो हम लोग सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश करेंगे, बाकी 4 थीटा 5 थीटा सारी चीजें गए एक्सक्लूड करेंगे, इन सारी चीजों पे हम लोग फोकस नहीं करने वाले। तो 2 थीटा को बोला जाता है बच्चा द डबल एंगल। इज दैट क्लियर? मल्टीपल एंगल में जो 2 थीटा होता है उसको डबल एंगल बोलते हैं, बिकॉज वहां पे थीटा डबल बार आ चुका है, थीटा प्लस थीटा बिकम्स 2 थीटा, तो इट इज कॉल्ड एज द डबल एंगल। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप सभी लोगों को 3 थीटा का मतलब भी समझ में आ चुका रहेगा। 3 थीटा का मतलब क्या होगा बच्चा? एब्सोल्युटली, इफ 2 थीटा इज अ डबल एंगल तो 3 थीटा विल बिकम अ ट्रिपल एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड हमारे आज के सेशन में हम सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूला सीखने वाले हैं, फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ डबल एंगल सीखेंगे हम लोग एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ ट्रिपल एंगल सीखेंगे। बट बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं, ये मैं काफी सेशन से बता रहा हूं, अभी भी बताऊंगा। जब मैं यहां पे बोलूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ डबल एंगल, ऐसे मैंने अगर बात किया तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैसे तो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। बट बच्चों मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि हम कोसेक सेक एंड कॉट पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ फोकस होगा साइन कॉस एंड टैन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पे भले ही मैंने दिया है तो हम सिर्फ हमारा फोकस क्या होगा, वी आर ओनली गोइंग टू सॉल्व द फॉर्मूला फॉर साइन कॉस एंड टैन बिकॉज कोसेक सेक एंड कॉट ये साइन कॉस टैन से ही मिल जाते हैं। सो देयर इज नो न्यू फॉर्मूला जनरेटेड फॉर दैट। सिर्फ साइन कॉस एंड टैन भी समझ गए ना तो काफी हो जाएगा। ओके तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ डबल एंगल सीख रहे हैं, मतलब साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा, ये पहला समझने की कोशिश करेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले मैं बताने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि चाहो तो मैं आप लोग को अभी के अभी साइन 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा फेंक दे सकता हूं आप लोग के ऊपर, ऐसा बोल सकता देखो ये फॉर्मूला है, एक बार पढ़ो, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा है, इसका हिंट ऐसा ऐसा है, ले लो, हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट। बट आई डोंट थिंक दिस इज एक काइंड ऑफ मेरे साइड से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा कि भाई मैंने किसी को मैथ्स पढ़ाया भी है। अगर हम लोग को मैथ्स सच में पढ़ना है ना बच्चों, तो उसका डेप्थ में जाकर एक लॉजिक से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फॉर्मूला कैसे बनाए आप लोग को कभी जिंदगी में नहीं समझेगा। आई नो दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर डेरिवेशन, या कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है या फिर जेई में नहीं आने वाला है, बट सर्टन थिंग्स ऐसे ही चीजें आप लोग को मदद करता है बच्चा लॉजिकली सोचने के लिए कि ये फॉर्मूले आए कहां से। अगर आप ये फॉर्मूले कभी भूल भी जाते हो तो ऐसा डिराइव करके भी आप लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो सबको पता है इट्स 2 sin थीटा cos थीटा, नहीं पता रहेगा तो रहने दो, बट बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। बट वो फॉर्मूला आया कहां से? आज हम डेरिवेशन के साथ सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसलिए आज का वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, साइन थीटा प्लस थीटा? डेफिनेटली बच्चों, क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज थीटा प्लस थीटा ही 2 थीटा होता है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको कंपाउंड एंगल की याद आई होगी, साइन ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी थीटा है, बी बी थीटा है। हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चों, इट वाज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए मतलब साइन थीटा, कॉस बी मतलब भी कॉस थीटा, प्लस कॉस ए मतलब भी कॉस थीटा एंड साइन बी मतलब भी साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे ए एंड बी दोनों भी थीटा है, तो हम लोग ने ऐसा कर लिया। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो आप लोग को सबसे पहला टर्म जो दिख रहा है वो साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, एंड आपका दूसरा टर्म जो दिख रहा है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है। कॉस थीटा साइन थीटा मतलब ही साइन थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसा करके आप लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा एंड यही इसका पीछे का लॉजिक है एंड ये रहा इसका फॉर्मूला। जो मैंने ऑरेंज कलर में बताया है बच्चों वो फॉर्मूले है, आप लोग को वो सारे फॉर्मूले नोट डाउन करके रखना है कि किसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डबल एंगल में साइन 2 थीटा के टोटल 2 फॉर्मूले हैं। सुनो, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं एंड tan 2 थीटा का 1 फॉर्मूला है। मैंने अब तक साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूला में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है, बट ऑरेंज में दिखाया ताकि आप लोग सभी लोग उसको लिख सको। लिख लो बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, आगे जाकर लिख के रखो। होपफुली सबको समझा? हाँ बच्चों, अभी आपको नहीं लगता मैं 2 sin थीटा cos थीटा को डिवाइड बाय 1 भी कर सकता हूं? ये क्यों किया रहने दो, आप लोग मुझे बताओ। 2 sin थीटा cos थीटा को डिवाइड बाय 1 करने से क्या उसका वैल्यू चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे मैंने 2 sin थीटा cos थीटा को 1 से डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों किया होगा? बिकॉज सभी लोगों को पता है बच्चों कि अगर मैंने 2 sin थीटा cos थीटा को वैसे रखकर डिवाइडेड बाय 1 जो है, ये 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों एज फार एज योर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इज कंसर्न्ड। आई होप सभी लोगों को पता है कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का एडिशन 1 देता है, वो कौन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 के जगह पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखने के पीछे रीजन है बच्चों, अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को आगे जाकर ही समझेगा, अभी शायद से ना समझे। मैं यहां पे लिखा हूं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया सर? रहने दो अभी फिलहाल के लिए, आप समझ जाओगे। देखो,
डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है मैं न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा एंड डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा। तो मेरा यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 2 sin थीटा cos थीटा उसको मैंने होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कर दिया एंड डिनोमिनेटर जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसको भी होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा किया। इससे आप लोगों को भी पता चलेगा बच्चों क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा है तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin अपॉन cos एंड sin अपॉन cos होता है tan थीटा। खुद करके देखो बच्चों, आप लोग को 2 tan थीटा करके मिलना चाहिए। इज दैट व्हाट एवरीवन गॉट ओवर हियर? एक cos और एक cos तो गायब हो गया, ऊपर का cos कैंसिल हो गया, नीचे एक और cos बचा था, sin अपॉन cos बन गया tan होल डिवाइडेड बाय। सिमिलरली नीचे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, मतलब हर एक टर्म आपका cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा। तो पहला sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो गया तो क्या मिलेगा? 1। तो इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसको हम हल्का सा एक रीअरेंजमेंट कर सकते हैं बच्चों। 2 tan थीटा को वैसे ही रहने दो, होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों करने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा जाता था इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड ये ऑरेंज में लिखा है। सो दिस हैपेंस टू बी द सेकंड फॉर्मूला एंड द लास्ट फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो sin 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा एंड दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों को समझ में तो आया रहेगा सर आपने cos स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड किया? एब्सोल्युटली हमने cos स्क्वायर थीटा से इसीलिए डिवाइड किया ताकि मेरे cos कैंसिल हो जाए एंड sin अपॉन cos से मुझे tan मिले। बट किसी बच्चों का ये भी मन में सवाल उठ रहा होगा सर cos स्क्वायर थीटा के जगह पे अगर हमने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया होता तो क्या होता? माय आंसर टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर इज ब्रिलियंट थिंकिंग। हम इसको sin स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते थे, बट डोंट यू रियली एग्री विद दिस पार्ट ऑफ माइंड कि मैंने अगर sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया होता तो सारे sin कैंसिल हो जाते, sin स्क्वायर्स एंड cos अपॉन sin बनने की वजह से ये फॉर्मूला आपका cot के रिप्रेजेंटेशन में बन जाता, क्योंकि sin अपॉन cos नहीं होता, cos अपॉन sin होता एंड जो भी फॉर्मूला मिलता आपको cot के रिप्रेजेंटेशन में मिलता। एंड मैंने आप लोग को क्या बोला बच्चा? विच आर द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस? दोज आर sin, cos एंड tan। सो हो सके उतना जितना आप लोग sin, cos एंड tan के रिप्रेजेंटेशन में ही फॉर्मूला रखने की कोशिश करना एंड इसीलिए मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। आई होप दैट इज एक्चुअली अंडरस्टूड टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर। चलो फटाफट से लिख लो बच्चों, ये 2 फॉर्मूले आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझने के लिए। ओके, बाय द वे sin 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला मिला है वो sin एंड cos के रिप्रेजेंटेशन में है, दूसरा फॉर्मूला tan के रिप्रेजेंटेशन में है। अब हम जाएंगे बच्चा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इट्स गोइंग टू बी द सेम बच्चों, बट इसमें 4 फॉर्मूले बनते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। 4 फॉर्मूले बनते हैं, बताना चाहता हूं कौन से cos 2 थीटा का सबसे पहले हम cos ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। सभी लोगों को पता है कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, a प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है बच्चा? cos a cos b माइनस sin a sin b। याद है बच्चा? ऑल द cos इन वन साइड, ऑल द sin इन वन साइड एंड अगर प्लस हो रहा है तो माइनस करने का ये cos में होता था, कंपाउंड एंगल में सीखा था। तो cos a cos b, a एंड b तो सेम ही है, माइनस sin a sin b। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले 2 टर्म cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा एंड माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऑरेंज में आ चुका है, मतलब आपका फॉर्मूला रेडी है। तो अगर आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आता है, आपके टीचर ने अगर बता दिया, तो आपको लॉजिक पता है कि ऐसा फॉर्मूला आया क्यों, थैंक्स टू द कंपाउंड एंगल। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हैपेंस टू बी द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ 2 थीटा। होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या होने वाला है? सिंपल है बच्चों। अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा में, ध्यान से सुनना, मैंने cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा ही रखा, माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर आप लोग को दिख रहा है तो आपको नहीं लगता sin स्क्वायर थीटा जब दिखता है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की याद दिलाती है? बच्चों थोड़ा सोचो ना, sin स्क्वायर थीटा ये किसका वैल्यू था? sin स्क्वायर थीटा वाज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लेस्ड इनसाइड अ ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? मैंने sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किया। ऐसा क्यों किया अगर आप लोग के मन में आ रहा है तो वो भी समझा दूंगा। ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम, माइनस 1 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा। लाइक टर्म्स को एक साथ लो बच्चों, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 विल कम ओवर देयर एज इट इज। एंड ये ऑरेंज में आ चुका है, मतलब आपका सेकंड फॉर्मूला भी रेडी हो चुका है, विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी ऐसा
क्यों किया रहेगा बच्चों, तो आप लोग जरा सोचो, समझ में आया? एब्सोल्युटली। अगर आप लोग देखोगे तो cos 2 थीटा का सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो cos एंड sin दोनों के रिप्रेजेंटेशन में था। बट अगर मुझे कल जाकर एक ऐसा फॉर्मूला भी चाहिए जिसमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं। बट दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। आपको पता है बच्चा, ये फॉर्मूला जो आपको मिला है ना सेकंड, इससे काफी सारे और आप लोग को फॉर्मूले मिलने वाले हैं जो मैं आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करने वाला हूं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको फ्रेश में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना फॉर्मूला समझेंगे तो भी काफी हो जाएगा, अदरवाइज जंबल अप हो जाओगे। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, बट सिर्फ इतना याद रखें कि आज का सेशन अगर आप एकदम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर समझेगा जो हम लोग फॉर्मूला वहां पे और कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो। ओके बच्चों, आप लोग को नहीं लगता कि आपने एक पहले फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया, वैसे ही वही पहले फॉर्मूला जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो पहला फॉर्मूला मुझे मिला था ऑरेंज में, उसमें मैं जैसे मैंने sin स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करके cos स्क्वायर थीटा लाया, वैसे cos स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं। मतलब cos स्क्वायर थीटा जो सबसे पहला टर्म दिख रहा है उसको मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखकर माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। एंड दिस इज हाउ बच्चा मैंने एक प्योरली cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में पहले था, अब मैं प्योरली sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट में भी ला सकता हूं। कितना फ्लेक्सिबल है ना बच्चा ये फॉर्मूला। तो आप लोग देख सकते हैं 1 हो जाएगा एंड माइनस sin स्क्वायर विल बिकम माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको एक और फॉर्मूला मिला। आप लोग देख सकते हैं सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, सिर्फ इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, वहां पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। इंटरचेंज हो रहा है एंड cos का साइन बन रहा है। सो द फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट द सेम बच्चों, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो इस हिसाब से आपने 3 फॉर्मूले थे ऑलरेडी कर भी लिए। कितना आसान था ना बच्चा। अब कर लिए इतने फॉर्मूले, बट क्या cos 2 थीटा का खत्म हो गया? नहीं, मैंने आप लोग को बोला था कि 4 फॉर्मूले है टोटल cos 2 थीटा के। अब सबको समझ में आ ही चुका रहेगा बच्चा फोर्थ फॉर्मूला किसके रिप्रेजेंटेशन में होगा। अगर आपको समझा है तो बेस्ट है। sin 2 थीटा का हमारा tan के रिप्रेजेंटेशन में हमने एक फॉर्मूला बना दिया था बच्चों, तो आपको नहीं लगता cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला ऐसा बनाना जरूरी है? चलो बना देते हैं। cos 2 थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा था, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था। बट इस बार ना मैं cos को बदलूंगा ना मैं sin को बदलूंगा, मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को होल डिवाइडेड बाय 1 करूंगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रोसीजर बच्चों। सिमिलरली सभी लोगों को पता है ऊपर का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम। नीचे 1 जो आपको दिख रहा है उसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बट मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। द अरेंजमेंट डजंट मैटर, मैंने क्यों किया है सबको पता है। न्यूमरेटर में cos एंड sin का रिप्रेजेंटेशन है, तो क्यों ना नीचे भी cos एंड sin लिखे, तो ज्यादा इजी पड़ता है। अब सभी लोगों को पता है बच्चों हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा cos स्क्वायर थीटा गायब हो जाए एंड sin का cos से डिवाइड होकर tan मिले। अगर आप लोग देखोगे बच्चों यहाँ पे मैंने अगर डिवाइड कर दिया तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप लोग चाहो तो एक और स्टेप करके ट्राई कर सकते हैं कि हर एक टर्म को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, फिर cos स्क्वायर थीटा फिर से डिवाइड करोगे cos स्क्वायर थीटा से 1 एंड प्लस इस बार sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा विल बिकम tan स्क्वायर थीटा। एंड ऑरेंज में मैंने लिख लिया है आपको द फोर्थ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा भी मिल चुका है, एंड दैट इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूं बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप लोग के सामने डायरेक्टली धड़ाक करके एक साथ आ रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी अनदर फॉर्मूले टू कम ओवर हियर एज वेल व्हिच मेक्स द ट्रिगोनोमेट्री टू बोथ इंटरेस्टिंग एज वेल एज थोड़ा बहुत डरावना भी बना देता है। बट लिख के रखना बच्चा, सारे फॉर्मूले आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। चलो मैंने आप लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी सिखा लिया है, चारों फॉर्मूले सीख लिया है। कौन सा फॉर्मूला हमने देख लिया बच्चा। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों। तो चारों फॉर्मूला होने के बाद जाहिर सी बात है हम अभी उतरेंगे tan 2 थीटा का। फॉर्चुनेटली इनफ फॉर ऑल ऑफ अस बच्चों tan 2 थीटा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एंड tan का रिप्रेजेंटेशन tan के से ही है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan से रिप्रेजेंटेशन में ही है, काम खत्म। tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं बच्चा sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अभी आप लोग सोच में पड़ रहे हो, अरे 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 रुको सर, आप तो फ्लो तोड़ रहे हो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला में सर आपने sin थीटा प्लस थीटा यूज किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला में आपने cos थीटा प्लस थीटा यूज किया, तो tan 2 थीटा में भी आप लोग ऐसा करना चाहिए ना। ये तो चीटिंग है सर। द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल बच्चों। आपको क्या लगता है tan 2 थीटा को आप tan थीटा प्लस थीटा लिखकर सॉल्व करके फॉर्मूला मिल सकता है? सोचो, नहीं है या मिलता है?
मिलता है बच्चों। सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स टू डिराइव, कुछ भी करो फॉर्मूला सेम आने वाला है बच्चों। अगर आप tan थीटा प्लस थीटा यूज करते हो तो वो tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। करके देखो, आंसर मिल जाएगा, गारंटीड मिलेगा। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि tan 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। करके देखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मिला था बच्चा tan वाला रिप्रेजेंटेशन वाला, कौन था बच्चा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा का क्या बता बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। सिमिलरली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है जो कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, आपको मिल रहा है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या आप लोग ने tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके यही फॉर्मूला मिला क्या, ट्राई करके देखो बच्चों, यही फॉर्मूला मिल जाएगा। आप लोग को भी तसल्ली मिलेगी कि हाँ, सर का ही मेथड यूज करना जरूरी नहीं है, हम अपना भी मेथड यूज कर सकते हैं। tan थीटा प्लस थीटा से भी ये फॉर्मूला से आंसर आप लोग को मिल जाता है, ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। एंड मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, सर हमने tan थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमें यही मिला, एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। तो फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों हमें यहाँ पे। बच्चों आप लोग में से सब लोग ने एक बात देखी है यहाँ पे, डिड यू रियली सी दैट पार्ट, इफ यू हैव सीन दैट कि sin 2 थीटा एंड tan 2 थीटा के फॉर्मूला में सिमिलैरिटी है। किसी ने देखा बच्चों यहाँ पे, ये एक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज की आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, डिसएडवांटेज है कि कंफ्यूजन होता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी यही था बच्चों, देख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, एंड ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इतना याद रखिए बच्चों कि sin 2 थीटा में फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में एडिशन होता है, एंड tan 2 थीटा में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होता है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ही एक छोटा सा डिफरेंस है। डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ जम्बलिंग अप, उल्टा फुल्टा मत करो। साइन में एडिशन होता है एंड tan में सब्ट्रैक्शन होता है। कॉस तो पूरी तरह से अपना अलग ही दुनिया में। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो ग्रेट, तो आप लोग को सारे फॉर्मूले समझ में आ गए बच्चा। डबल एंगल का क्या आज का सेशन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, डबल एंगल होने की इतना थोड़ी ना होने वाला है। अभी हम लोग को सीखना है बच्चा ट्रिपल एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिपल एंगल्स भी सीखेंगे, बट फॉर्चुनेटली बच्चों ट्रिपल एंगल में हम सीखेंगे sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा, एंड तीनों के एक ही फॉर्मूले हैं। क्या बात कर रहे हो, बेस्ट है। Yes, absolutely. There are only one formula for each of them. Let's try to understand. But बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। sin 3 थीटा जो आप लोग को दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, अगर आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा है कि sin 2 थीटा was sin थीटा प्लस थीटा, तो sin 3 थीटा मतलब क्या, sin थीटा प्लस थीटा लिखना है क्या? तो आप बोलोगे ऐसा तो लिख सकते हैं, बट आपको पता है बच्चा हम लोग ने ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा ही नहीं है जहां पे हम 3 एंगल का एडिशन सीखे, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे इसको कैसा लिखना पड़ेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। sin 3 थीटा कुड बी एक्सप्रेस्ड एज sin ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एक को 2 थीटा रखो, दूसरे को थीटा रखो। थीटा प्लस 2 थीटा रखते तो चलता क्या? चलता। 2 थीटा प्लस थीटा रखो, चलता है। इसमें अभी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस बी, विच इज sin a cos b प्लस cos a sin b। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, बट कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ कुछ चीजें दिख रही है बच्चों आप लोग को। एक है sin 2 थीटा एंड दूसरा है cos 2 थीटा। एंड आपको नहीं लगता बच्चों आप लोगों ने अभी sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाई किया है? डेफिनेटली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला था, विच वाज इन sin एंड cos का रिप्रेजेंटेशन में एक ही था। tan वाला नहीं देखेंगे, sin एंड cos के रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, तो हम लोग वही यूज करेंगे। sin 2 थीटा वाज 2 sin थीटा cos थीटा। अब तक तो आपको समझा होगा, एंड cos थीटा। बट मजे की बात है बच्चे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि cos 2 थीटा में फॉर्मूला यूज करें तो कौन सा करें? 4 फॉर्मूला में से एक तो tan का था, छोड़ो, बाकी 3 में कौन सा यूज करें? विल इट बी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा? कौन सा यूज करें? इसका सिंपल आंसर है बच्चों, इसका सिंपल आंसर यह है कि अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो हमें फाइंड किसका करना है आंसर, फॉर्मूला किसका है? sin 3 थीटा का। इसका मतलब है कि मुझे पूरा का पूरा इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं हर चीजों में किसको लाने की कोशिश करूंगा? साइन को लाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं cos 2 थीटा में भी वो cos 2 थीटा के पे किसका फॉर्मूला डालूंगा? साइन के रिप्रेजेंटेशन का डालूंगा। समझ में आ गया? तो इट विल बिकम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दिखा? एंड sin थीटा विल रिमेन द सेम। बट आप बोलोगे अरे सर बट अभी भी cos दिख रहा है। धैर्य रखो, संयम रखो। 2 sin थीटा cos थीटा मतलब 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस
इनको ब्रैकेट को ओपन करो, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बनेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। यहां तक तो सिंपल है। अब देख सकते हो 2 साइन थीटा विल रिमेन द सेम एंड वो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या उसको साइन में कन्वर्ट नहीं करना आता, बचपन से सीखा है। यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो एक और ब्रैकेट ओपन की करने की देरी है, 2 साइन थीटा इंटू 1 विल बिकम 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। नाउ जस्ट टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर बच्चों, आप लोग का काम खत्म हो गया। लाइक टर्म्स कौन सा है, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा विल बिकम 3 साइन थीटा एंड माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा विल बिकम माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग मैंने यहाँ पे ऑरेंज में कर दिया बिकॉज इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट ओवर हियर। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मिला है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, बट इवेंचुअली आप लोग समझ जाओगे, सिंपल है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया? जहां 3 है वहां पे क्यूब नहीं आता, 3 के साथ क्यूब क्यों आएगा, इधर 3 ऑलरेडी है ना, ऐसा समझ लेना। 4 साइन क्यूब थीटा, जहां 4 है वहां पे क्यूब आ जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सबको समझा? नोट डाउन करके रखना बच्चा, डेरिवेशन नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं। इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड किया तो बेस्ट है, फॉर्मूला लिख के रख सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं वैसे ही cos 3 थीटा का। आप लोगों को तो समझ में आया ही रहेगा बच्चों, अभी हम लोग क्या करने वाले। cos 3 थीटा को लिखने वाला हूं cos 2 थीटा प्लस थीटा, इसलिए मैं थोड़ा पेस को बढ़ा देता हूं। यहां पे लिख सकता बच्चा cos a प्लस b मतलब cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। आप लोग देख सकते हैं मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला चेंज कर सकता। अभी आप लोग फिर से सोच में पड़ रहे हो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, दिमाग लगाया? एब्सोल्युटली cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जो मुझे cos ही दे, सिर्फ एंड सिर्फ cos दे। तो कौन सा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा विल रिमेन द सेम। यहां पे ना मैंने बच्चों sin 2 थीटा को फिलहाल वैसे ही रखा, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया, नहीं करना चाहिए था मुझे, तो आप लोगों को समझ जाना। sin 2 थीटा कंफ्यूज मत होना, आप ऐसा मत सोचना सर आपने cos 2 थीटा को तो चेंज कर लिया तो sin 2 थीटा को क्यों नहीं किया। करना था, नीचे वाले स्टेप में कर दिया हूं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। ओके, ब्रैकेट को ओपन करो, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा 2 cos क्यूब थीटा बनेगा, माइनस 1 इंटू cos थीटा बनेगा। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं sin 2 थीटा को मैंने लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब मैंने किया है, थोड़ा एक स्टेप नीचे कर दिया, एक करके कर दिया, दोनों एक साथ नहीं किया। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा विल रिमेन द सेम माइनस cos थीटा विल रिमेन द सेम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा विल बिकम 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। सारे चीजों में cos आ चुके हैं सिवाय एक चीज के, उसको भी निकालना जरूरी है। 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा विल रिमेन द सेम माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स बच्चों, 2 cos क्यूब थीटा विल रिमेन द सेम माइनस cos थीटा विल रिमेन द सेम। यहां पे जरा ध्यान से बच्चों, 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा भी है बाहर का, तो 2 cos थीटा बनेगा एंड माइनस माइनस प्लस बनेगा बच्चों 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा भी है, तो 2 cos क्यूब थीटा बन जाएगा। नाउ टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर बच्चों, तो 2 cos क्यूब थीटा एंड 2 cos क्यूब थीटा विल बिकम 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा विल बिकम 3 cos थीटा। आपको एक और फॉर्मूला मिला। आप लोगों ने देखा बच्चों sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ अपना अरेंजमेंट बदल देते हैं बच्चों। वहां पे 3 sin थीटा पहले था, यहाँ पे 3 cos थीटा बाद में आया एंड 4 sin क्यूब थीटा बाद में था, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा पहले आया। मतलब सिर्फ अरेंजमेंट बदल दिया है, बाकी सारे चीजें सेम है। जहां पे 4 है वहां पे क्यूब है, जहां पे 3 है वहां पे अकेला है। साइन के जगह पे साइन था तो साइन ही था, यहाँ पे cos है तो cos है, सिर्फ अरेंजमेंट बदल चुका है, बस उतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। होपफुली आप सभी लोगों को समझा है। ऑलमोस्ट अभी खत्म होने आया बच्चा आज का सेशन। अगर हम लोग ने इतने सारी चीजें पढ़ी ली है तो tan 3 थीटा को क्यों भूल जाना। tan 3 थीटा भी करके देखते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला कौन सा यूज करें सर, अभी sin 3 थीटा अपन cos 3 थीटा करे क्या? बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे कोई रिजल्टेंट मिलता नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस थीटा ही यूज करूंगा, बिकॉज रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला मिला था एंड cos 3 थीटा मिला था, अगर हम उसको डिवाइड भी करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। रिजल्ट मिल सकता है बट कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। दिस इज मच मोर इजियर। आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस थीटा मतलब ये तो tan a प्लस b का फॉर्मूला है। tan a प्लस b का फॉर्मूला भूल गए होंगे तो याद दिलाता हूं, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b।
ये फॉर्मूला था। अब आप आगे क्या करना है, सिंपल है, सारे चीजों में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है सिवाय tan 2 थीटा के। हमने tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था, याद आ रहा है बच्चों? सिर्फ वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ध्यान से सब्स्टिट्यूट करो। तो ब्रैकेट डाल दिया, tan 2 थीटा के जगह पे हो जाएगा क्या, 2 tan थीटा, अभी तो पढ़ा ना बच्चा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस sin 2 थीटा का प्लस था, tan 2 थीटा का माइनस था, प्लस tan थीटा इज नॉट कॉजिंग मी एनी हार्म, उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, रहने दो। 1 माइनस फिर से tan 2 थीटा दिखा, उसमें भी जगह डाल दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा। सर ये क्या बवाल है, आप लोग को ये सारे चीजें समझना जरूरी है। अगर आप ये सॉल्व कर पाओगे तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना। फॉर्मूला दे दिया तो क्या है, समझ भी तो लो। अभी बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है। हाँ, एक और बात है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दो चीजें आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है बच्चा। पहली बात तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वहां पे गलती से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया, मतलब sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला फिर से छाप दिया, गलत है। नोट डाउन कर लेना बच्चा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो वहां पे माइनस कर देना प्लस के जगह पे। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम दे हैव डन। एंड दूसरा गलत सबसे बड़ा किया है बच्चा उन्होंने, वो तो सबसे बड़ी गलती है कि ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में ब्रैकेट डाला है ना, वो पहला जो इनिशियल ब्रैकेट जो है ना वो 1 के यहाँ पे डाल दिया है। बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा tan थीटा से मल्टीप्लाई हुआ ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आपका सिर्फ tan 2 थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट इधर है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, आप अपने ही सेल्फ स्टडी करते रहोगे टेक्स्ट बुक में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये मिस्टेक अभी के अभी निकाल के रखना। ब्रैकेट वहां पे निकाल कर 1 के जगह से निकाल कर इधर डाल देना, 2 tan थीटा के बाजू में, सिंपल है। अब बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ऊपर देखो 2 tan थीटा है, प्लस नीचे का उधर जाएगा बच्चा, तो tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम। कुछ नहीं किया, 2 tan थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा के मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय। इधर बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिलहाल नहीं किया, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। 1 माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सारी चीजें मैंने फिर से यहां पे लिख लिए हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों। 2 tan थीटा प्लस ब्रैकेट को ओपन करें, चलो tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा, माइनस tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 विल बिकम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कुछ मैच होता हुआ दिख रहा है, हाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, जरा ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में बचेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज 3 tan थीटा, माइनस tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाय इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज बिकम माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज व्हाट यू गॉट द न्यू फॉर्मूला, ऑरेंज में लिखा है, एंड दैट्स द न्यू फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू। tan 3 थीटा का एप्लीकेशन थोड़ा कम है, आता है बट कम है, बट एट द सेम टाइम ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाएगा। इट्स 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा नहीं है, जैसे हमारा साइन में था ना वैसा नहीं है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin, ऐसा नहीं, 3 tan थीटा ही है, माइनस है 4 tan क्यूब थीटा नहीं है, सिर्फ tan क्यूब थीटा है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू अंडरस्टैंड, बट नोट डाउन करके रखना ये फॉर्मूले को। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो आज का सेशन जो मैंने बनाया है ये सिर्फ एंड सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला समझाने के लिए, ये फॉर्मूला का एग्जिस्टेंस कैसे आया ये समझाने के लिए, बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आई होप आज का सेशन आप लोग को समझ में आ चुका है, बट इफ यू रियली थिंक दैट द फॉर्मूला हैज एंडेड ओवर हियर रिलेटेड टू द डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल, बिल्कुल नहीं बच्चा, डबल एंगल ट्रिपल एंगल का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट डबल एंगल का और भी फॉर्मूला आना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस स्टार्टिंग के 10 मिनट में एक्स्ट्रा और फॉर्मूले भी डिराइव करने वाले हैं बच्चों, एंड एट द सेम टाइम वो होने के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1
1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना बच्चों, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एज पॉसिबल बिकॉज देयर आर सो मेनी। मैंने काफी जगह पे देखा है बहुत सारे बच्चे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ढूंढ रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहा है यूट्यूब में, एंड दैट इज द मेन रीजन। इफ यू रियली शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड हर जगह पे अगर इसको शेयर करते हैं तो इट विल बी अ बेस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, एंड ये चैनल को ग्रो होने में ज्यादा से ज्यादा एक मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम आई कुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एज वेल। तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आए होंगे तो, एंड लव यू ऑल बच्चों, हैप्पी लर्निंग।